अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, आप सबका आह्वान करता हूं कि हमें कोरोना महामारी से भी लड़ना है और कोरोना महामारी की ही एक तरह माफियावाद, अपराध और अराजकता को बढ़ाने वाले तत्वों को भी इस चुनाव में फिर से एक बार करारी शिक्कत देकर के राष्ट्रवाद की ध्वजा पताका को फिर से लहराने के लिए तैयार होना होगा। और इस दृष्टि से आज मैं विशेष रूप से आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, इनके नेताओं का कहीं अता पता नहीं था। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आपकी सेवा के लिए लगी थी। जब सपा और बसपा के नेता आपके संकट में साथ नहीं हो सकते, तो इन अवसरवादियों को चुनाव में सबक सिखाने का सबसे अच्छा अवसर आपके पास भी है। जो संकट का साथ नहीं, वह हमारा सच्चा साथी नहीं, वह तो अवसरवादी है। और भाइयों बहनों, अवसरवादी कभी सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। इनकी संवेदना गांव के लिए नहीं है, गरीब के लिए नहीं है, कमजोर के लिए नहीं है, किसान और नौजवान के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी नहीं है। ये तो महिला सुरक्षा के लिए स्वयं खतरा है, किसानों का शोषण करने वाले हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, दंगा करवाने लोग हैं। नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी और काम दंगावादी, यही तो इनकी पहचान है। और इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपका आह्वान करने के लिए कि भाइयों बहनों, पहले युवाओं की नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा सेठई खानदान के साथ वसूली के लिए निकल पड़ते थे और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भर्ती घोटाला नहीं हुआ। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। कोई नहीं कह सकता कहीं किसी ने घूस मांगी हो। आखिर वो 5 लाख नौजवान आप ही के गांव का, आप ही के घर का, आप ही के अगल बगल का, आपके का नातेदार रिश्तेदार का ही पुत्र रहा होगा, आप ही का साथी युवा रहा होगा। ये सपा की सरकार के समय क्यों नहीं हो पाता था? कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है यहां पे? अभिनंदन, आपने वैक्सीन लिया है, कोरोना की लड़ाई जीत ली है। उत्तर प्रदेश में 99% से अधिक लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। और मुझे लगता है जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, इन 99% लोगों ने तय कर लिया है उन लोगों का इस चुनाव में भी पत्ता साफ करना है। भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन के साथ ही कोरोना कालखंड में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो डबल डोज राशन की भी उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। थोड़ा मुझे बताइए, ये राशन
चाचा भतीजे की जब सरकार थी तो ये राशन माफियाओं के पास चला जाता था, और बहन जी के हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि उसमें तो प्रदेश के सभी गरीबों का राशन ही उसके पेट में ही समा जाता है। गरीब को कहां से मिलेगा? जो गरीब का अन्न खा ले, हड़प ले, उन लोगों की संवेदना गरीब के प्रति कैसे होगी? वो तो इनकी सूची, चुनाव में प्रत्याशियों की सूची देख करके हम कह सकते हैं, पेशेवर और माफिया और अपराधियों को लोग टिकट देकर के, दंगाइयों को टिकट देकर के प्रदेश में एक बार फिर अराजकता और दंगों की आग में प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। जो उत्साह फतेहाबाद में देखने को मिल रहा है, यही उत्साह शामली में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, मेरठ में, बिजनौर में, मुरादाबाद में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, हर विधानसभा क्षेत्र में यही उत्साह है, एक ही संकल्प है। लोग एक ही बात कहते हैं कि फिर एक बार भाजपा सरकार लाने के संकल्प के साथ जनता ने कमर कस ली है। और भाइयों बहनों, मैं तो आपको एक बात फिर कह सकता हूं, भाजपा सरकार का मतलब अपराधी के लिए फिर से गले में तख्ती टांग करके थाने के सामने केवल और केवल इस बात के लिए माफी मांगने के लिए से मजबूर करना कि किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी शरीफ व्यक्ति को, किसी व्यापारी को फिर से परेशान नहीं करेंगे। जान बकस तो वे फिर से अपराधी उसी तर्ज पर आएंगे, गले में तख्ती लटका करके फिर से गुहार करेंगे कि ठेले लगा करके सब्जी बेच दूंगा, लेकिन किसी गरीब को छेड़ूंगा नहीं, किसी शरीफ व्यक्ति को छेड़ूंगा नहीं। और माफिया तो जो चुनाव की पहली चुनाव की घोषणा के बाद अपने बिलों से निकल करके वे तैयारी कर रहे थे कि फिर से अपने लिए कोई रास्ता निकालेंगे, जनता के अपार उत्साह को देख करके उनको फिर लगता होगा कि ये 1.5-2 महीने भले जैसे तैसे गुजरे 10 मार्च के बाद फिर क्या होगा उनका, क्योंकि 10 मार्च के बाद फिर डबल इंजन की सरकार का बुलडोजर जब चलेगा किसी माफिया के हराम की कमाई पर। और ये इत्र वाले मित्र तो आप ही के कहीं नजदीक के भी हैं। इत्र वाले मित्र तो गरीबों का ही सब हड़प जाते थे, गरीबों का मकान, गरीबों का अनाज, गरीबों के लिए शौचालय, गरीबों के उपचार का पैसा, ये सब हड़प जाते थे। और इसीलिए तो समाजवादी पार्टी को ज्यादा पीड़ा हुई जब इत्र वाले मित्र पर जेसीबी चली और वहां से नोट की ढेर निकलने लग गई। और इसलिए भाइयों बहनों, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए ईमानदारी के साथ कोई कार्य कर रहा है तो वह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने किया है और हम करेंगे। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार का एक ही विकास आपको दिखाई देता होगा और वह विकास उनका है। समाजवादी पार्टी की सरकार का विकास अगर आपको देखना है तो वह सड़क पे नहीं दिखाई देगा, वह केवल और केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के रूप में दिखाई देगा, बाकी और विकास उनका नहीं है। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के अलावा समाजवादी पार्टी का कोई विकास नहीं। और भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की भाजपा की जो सरकार थी ना, या जो सरकार है ना, इसी सरकार ने उसी पैसे को तीर्थ और धामों के विकास में लगाया। आज हम बटेश्वर में भी विकास करा रहे हैं। आज हम लोग ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और यह भी राष्ट्र नायकों को सम्मान देने में दम होना चाहिए। जब सोच ईमानदार तो काम भी, तो दमदार कार्य कैसे होता है?
पिछली सरकारें औरंगजेब जैसे दुर्दांत आक्रांताओं के नाम पर अपनी संस्थाओं का नाम रखती थी। हमारी सरकार आई, उन्होंने कहा कि आगरा म्यूजियम का नामकरण औरंगजेब के नाम पर नहीं, आगरा म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होना चाहिए। आज आगरा जनपद विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है और उस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए ही मैं कह रहा हूं, 1 करोड़ यूथ को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई चल रही है। 1 करोड़ युवाओं के हाथों में टैबलेट होगा। स्मार्ट युवा, अब स्मार्ट सिटी ही नहीं, यूपी का युवा भी स्मार्ट होगा और उस स्मार्ट युवा के लिए ये स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हर नौजवान के लिए रोजगार की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए भाइयों बहनों आज मैं आपके पास आया हूं। छोटेलाल वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके इस चुनावी समर में आपके सामने उतारा है। सुरक्षा, सुव्यवस्था, सुशासन कैसे होना चाहिए? 5 वर्ष के अंदर बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना हटे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर यह करके दिखाया है। और आज आइयो आप भाइयों बहनों, जब 10 फरवरी को चुनाव होंगे, मेरी आप सबसे अपील होगी, 10 फरवरी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री छोटेलाल वर्मा को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। भाजपा के समर्थन में आप सभी लोग हैं, सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठा करके मुझे बताओ, सभी लोग भाजपा के समर्थन में हैं, 1-1 वोट भाजपा को देंगे? तो भाइयों बहनों मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी बीएसपी ने प्रदेश को लूटा है। ताज नगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव को लेकर तमाम बड़ी बातें यहां पर बोली है और साथ ही साथ अपराधी फिर जो है वो तख्ता पलट हो रहा है। एसपी ने कब्रिस्तान की बाउंड्री का विकास किया है, शिवाजी के नाम पर आगरा म्यूजियम बना। आप देख रहे हैं